प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरके क्लासेस मथुरा अगेन। बेटा ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 4 है, डीएफ ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। तो आपकी ये 11वीं 11th वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो देखिए हम इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, यानी कि लैंथेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, लैंथेनॉइड की ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें बहुत 2-3 पॉइंट है याद रखने वाले। पहला क्या है, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी +3। क्या है, +3। हिंदी में क्या लिखेंगे, अधिकतम सामान्य या सामान्यतम लिख लो, सामान्यतम ऑक्सीकरण अवस्था। सामान्यतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3 है। ठीक है, लेकिन बट दे ऑल्सो शो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट समटाइम्स एज फॉलोइंग। मतलब कभी कभी ये निम्न अवस्था में +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। +2 या +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाते हैं। मतलब देखो सबसे कॉमन तो +3 याद रखनी है आपको। सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और कभी कभी +2 या +4 दिखाते हैं। कब कब दिखाते हैं, देखो ये है सेलूरियम Ce, ठीक है, Ce दिखाता है बेटा +4, है ना। इसमें इसकी ऑक्सीडेशन मतलब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f0, यानी कि अगर 4f0 की बनने की संभावना होगी तो +4 दिखाएगा Ce। और Tb+4 दिखाता है कब, 4f7 की कंडीशन में, हाफ फिल्ड। ये तो खाली हो गया एकदम, ये क्योंकि हाफ फिल्ड है, F में 14 आते हैं तो 7 में दिखाएगा +4 Tb। और Eu2 पॉजिटिव, ये क्या है, ये भी 4f7 में खत्म करता है, 7 में खत्म करता है, इसलिए ये भी +2 दिखाता है। और एक और है इसमें Yb+2, ये है 4f14 फुलफिल्ड की वजह से। और कुल मिला के आपको कुछ याद नहीं रखना, ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा कॉमन स्टेट है +3, और 4f0 में, 4f7 में, या 7 और 14, मतलब 4f0, 7 या 14 में +2 और +4 स्टेबल होती है। बस ये याद रखना, ठीक है। कर लो नोट, यहाँ तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, बातें बंद करो। देखिए कैरेक्टर्स पढ़ने वाले हैं लैंथेनॉइड के, यानी कि लैंथेनॉइड के लक्षण क्या क्या हैं, ध्यान से समझना। देखो पहला, ये सफेद चांदी जैसे रंग के मेटल होते हैं, ठीक है। और कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल। सॉफ्ट समझते हो, मुलायम होते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही है कि चांदी जैसे सफेद रंग के होते हैं, मुलायम धातुएं होती हैं, मतलब सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है। दे आर सिल्वरी वाइट सॉफ्ट मेटल्स। और क्या है, ये एयर में मतलब खुले में जब ढक दिए जाएंगे तो जल्दी से काले पड़ते जाते हैं, मतलब दे रैपिडली टर्नेसेज इन एयर, ये वायु में तीव्रता से काले पड़ जाते हैं। क्लियर, दूसरा पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट, इनके ज्यादातर आयंस कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, रंगीन आयन होते हैं। जैसे डी ब्लॉक के होते थे ऐसे ही इनके भी होते हैं। क्यों, वहां तो डी ट्रांजिशन होता था, यहाँ FF ट्रांजिशन होता है, यानी कि FF संक्रमण के कारण इनके ज्यादातर जो आयन होते हैं वो रंगीन होते हैं। देखिए मोस्ट आयंस ऑफ लैंथेनॉइड्स आर कलर्ड ड्यू टू FF ट्रांजिशन, यानी कि FF संक्रमण के कारण इनके अधिकांश आयन रंगीन होते हैं, ठीक है। दे आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या, आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं। तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, यानी कि वैद्युत धनायन होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे, ठीक है। और कैसे होते हैं, ये होते हैं पैरामैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय कब होते हैं? जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। बताया था अकेला इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो ये F है, 1 2 3 4, कितने हो गए? 6 7, ये F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। इसमें अगर अकेला सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसी की वजह से ये कैसे होते हैं? कलर, ये जो पैरामैग्नेटिक होते हैं यानी कि प्रतिचुंबकीय होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आई? ठीक है ना? तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए लैंथेनॉइड्स के, इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम। देखिए बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे? यूजेस ऑफ लैंथेनॉइड, लैंथेनॉइड के प्रयोग। तो लैंथेनॉइड जो मेटल्स होते हैं उनका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो यूज है वो है एक अलॉय बनाना। क्या बनाना? मिश्र धातु बनाना। एक मिश्र धातु है जिसका नाम है मिस्क मेटल। क्या नाम है? मिस्क मेटल। एक अलॉय है जिसमें 95% तो लैंथेनॉइड होते हैं और 5% आयरन होता है और बहुत ही छोटी मात्रा में कार्बन, एल्यूमिनियम, है ना, ये कुछ मेटल्स डाले जाते हैं। तो जो मिस्क मेटल है ना, उसका यूज क्या है? आप लोगों ने लाइटर देखा है, आग जलाने वाला, तो लाइटर की फ्लिंट बनाने में, है ना, और जो बंदूक की गोली होती है उसके शेल बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका यूज है। क्या लिखेंगे? इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज is in formation of alloy, formation of alloys। alloy बनाना होता है। हिंदी में क्या लिखेंगे? इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग, सबसे महत्वपूर्ण उपयोग मिश्र धातु बनाने में होता है। मिश्र धातु बनाने में होता है। अब कौन सी मिश्र धातु? एक एग्जांपल में हम लिख लेंगे, उदाहरण में, क्या? मिस्क मेटल, MISCMETAL, हिंदी में भी इसको मिस्क मेटल कहेंगे, मिस्क मेटल। तो मिस्क मेटल है। मिस्क मेटल में क्या होता है? 95% लैंथेनॉइड प्लस लगभग 5% आयरन प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ, देखो छोटी छोटी मात्रा में कुछ और भी मेटल्स होते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम, कार्बन हुआ, है ना, और कैल्शियम हुआ। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ कैल्शियम, कार्बन एंड एल्यूमिनियम। हिंदी में लिखें? हिंदी में क्या लिखना? इंग्लिश में ही लिख लेना सब। लैंथेनॉइड को लैंथेनॉइड कहते हैं, आयरन, आयरन है लोहा, और थोड़ी सी मात्रा किसकी होती है? कैल्शियम, कार्बन और एल्यूमिनियम की। ठीक है, एक पॉइंट इसमें ये लिखना कि मिस्क मेटल इज यूज्ड इन, मिस्क मेटल इज, कहाँ जा रहा है? मिस्क मेटल इज यूज्ड इन, कहाँ यूज होता है मिस्क मेटल? लाइटर फ्लिंट्स, इन लाइटर फ्लिंट्स एंड शेल ऑफ बुलेट। बुलेट मोटरसाइकिल नहीं है, बंदूक की गोली है जिससे इंसान मर जाता है। ठीक है, हिंदी में लिख देते हैं, मिस्क मेटल लाइटर एवं बंदूक की गोली का शेल, शेल को क्या कहेंगे? खोखला, है ना, क्या कहेंगे? खोखा, शेल ही लिख देता हूं। बंदूक की गोली का शेल बनाने में प्रयोग होता है, बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, अरे कुछ भी लिख देना यार। शेल का मतलब खोखा, या बंदूक की गोली का जो खोखला है, या केवल बंदूक की गोली बनाने में प्रयोग होता है, ऐसा लिख सकते हैं। क्या हुआ? ठीक है, तो ये लैंथेनॉइड का यूज। यहां तक लैंथेनॉइड खत्म हो गया। अब हम आगे से क्या पढ़ेंगे? एक्टिनॉइड्स पढ़ेंगे।
चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए आप सब लोग।